आइए साथियों, जो आर ओ का एग्जाम हुआ है उसका सामान्य हिंदी का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रश्न पूछे गए हैं और किस से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि इसमें एक विलोम शब्द आते हैं, आपके शुद्ध और अशुद्ध आते हैं और तत्सम आते हैं, विशेषण और विशेष्य आते हैं, पर्यायवाची आते हैं और अनेक शब्द आते हैं। अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द लिखा जाता है, इसलिए इसमें विलोम शब्द पूछे गए हैं 10 नंबर के, मतलब 1 से लेकर 10 जो सवाल है वो विलोम है, और आपके 11 से लेकर जो 20 है वो शुद्ध अशुद्ध है, और आपके 21 से लेकर जो 30 नंबर तक का जो प्रश्न है उसमें आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पूछा गया है, और उसके बाद में आपको 31 से 40 तक आपके तत्सम तद्भव पूछे गए हैं, 41 से 50 तक विशेषण और विशेष्य पूछे गए हैं, और 51 से 60 तक आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। तो आइए साथियों, इसे सॉल्व करते हैं, हर दिक्कत की समस्या का समाधान करते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक कौन सा है, यानी विलोम कौन है। तो इसका है अंतिम। अनुरक्ति का विलोम कौन है, तो ये आपका विरक्ति है। आधुनिक का विलोम कौन है, प्राचीन होता है। गौरव का विलोम कौन है, लाघव होता है। गौरव बहुत विशाल को कहते हैं और लाघव बहुत छोटे को कहते हैं, क्योंकि लाघव जो बना है वो आपको लघु से बना है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या है, तो ये कृत्रिम है। नैसर्गिक प्राकृतिक को कहते हैं, कृत्रिम बनावट को कहते हैं। अनुग्रह का उपयुक्त क्या है, अनुग्रह का विलोम आपका विग्रह है। सदाचार का विलोम कदाचार है। इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है, तो ये आपका डी इसका उत्तर सही है। आदर्थ का तिरस्कृत होता है। आगे है, आवर्तक का विपरीत क्या है, तो ये अनावर्तक होता है। अमृत का विलोम क्या है, बहुत ही सरल, विष होता है। ये 10 हैं, ये सारे के सारे बहुत सरल हैं, और ये 10 ही सवाल हैं और 10 ही नंबर के हैं। यदि मैंने बहुत ही बार बताया है और जिन बच्चों ने किया है उनके 58% तक सही है, इसलिए 10 प्रश्न में इनमें कुछ भी नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, यानी ये वाले में पूछा जा रहा है, ये आपका बिल्कुल गलत है। मुक्त कंठ आ गया तो से का यह कोई तात्पर्य नहीं है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, इसके बारे में पूछा गया है, तो आपका ये सही है बिल्कुल। कल समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, जब समस्त आ गया तो फिर प्राणी मात्र का कोई मतलब नहीं है। आपकी आयु आयु नहीं अवस्था होना चाहिए, इसलिए इसका बी सही है। 12वां देखते हैं, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है कौन सा है वह, तो इसका सही उत्तर है, जैसे उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना था, ये सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, गलत है। यहाँ पर पीते होना चाहिए, पीते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, प्रकट नहीं, आपत्ति तो खुद अपने आप में प्रकट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे प्रकट है, अशुद्ध होना चाहिए। तमाम देश भर में, तमाम और देश भर एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि तमाम और भर का मतलब एक ही है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। सही है इसका ए। आइए आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका शुद्ध शब्द है सी, प्रामाणिक। 13वें का सही उत्तर है प्रामाणिक। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, ये होता है इसका। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है, यह है इसका। 15वां निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। 14वें का आपका सही उत्तर है 14। निम्न मैं अनेकों बार विदेश गया, गलत है। अनेक बार, अनेकों नहीं होता है। अगला है ये
शुद्ध है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, नापने के बारे में करा, अशुद्ध है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बिल्कुल सही है। आप केवल इतना ही काम, केवल और इतना ही दोनों एक साथ कभी नहीं आते। निम्नांक 15वां है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है आपका याक बल्क। नहीं, वर्तनी अशुद्ध है, याक बल्क अशुद्ध है, हस्तक्षेप भी शुद्ध है, सदृश भी शुद्ध है और ग्रहणी भी शुद्ध है। याक बल्क होता है वो। 16वां है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो ये सी है आपका कवियत्री, ये शुद्ध है। नूपुर अशुद्ध है, ना पे बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। स्मरण अशुद्ध है, इस तरीके से स्मरण लिखा जाता है। परिस्थिति ये इस तरीके से होगा। इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है डी, अनुकूल। ये अनाधिकार है, अनधिकार होता है, अनधिकार इस तरीके से लिखा जाता है। ये आपका रचयिता ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। चिन्ह ऐसे नहीं, इसमें ना लगता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 18वां है, तो इसका सही उत्तर है अधीन। एक एक की वर्तनी शुद्ध है, उसका अधिकारिक, अधिकारक, ये आपका ये अधिकारिक, ये इसका सही है। 19 का ए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा शुद्ध है। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, मैंने आपको बताया ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रारंभ हो गए, 21 से लेकर के 30 तक ये सभी अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए है। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आंसू कवि कहते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित कहते हैं। बिना पलक झपाए निर्निमेष कहते हैं या अनिमेष कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसे आपका रिक्त कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, युधिष्ठिर कहते हैं। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जो तोला जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। जो तोला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? मैंने आपको बताया। अब ये तत्सम शब्द है, तत्सम तद्भव 31 से 40 तक, ये 31 से 40 तक है, 10-10 आए हैं सब। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है? तो ये घोटक है। गोधूम का क्या है? गेहूं है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम पंक्ति है। करपट का तद्भव क्या है? कपड़ा है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? यौवन है। निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। बांझ है, क्योंकि बांझ तद्भव है और बांधिया तत्सम है। चौथा का तत्सम शब्द चतुर्थ है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अंगना है। आगे, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम है? हस्ती हाथी का है और हस्त हाथ का है, ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन है? दाढ़ी है। अब 31 से लेकर के 50 तक ये सभी विशेष्य और विशेषण से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान देना है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, यानी क्या है? तो पांडु शब्द विशेषण भी है और विशेष्य भी है। विशेष्य क्यों है? क्योंकि पांडु जो है किसी का नाम भी है। कौरव जो पांडव थे, इस तरीके से पांडु नाम भी है। और विशेषण इसलिए है कि पांडु एक पीले रंग को कहते हैं, जैसे पीलिया बीमारी है वो पीले रंग के कारण होती है, इसलिए उसको विशेषण कहते हैं। कोई आदमी कोई आदमी कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, अनिश्चयवाचक है। 100 गुना लंबा के में विशेषण कौन सा है? 100 गुना लंबे के बारे में पूछा जा रहा है कि विशेषण कौन सा है, तो ये आपका आवर्तीवाचक है। आवर्तीवाचक कैसे है? कि आपको जो बार बार आवर्ती होती है, जैसे कि आपका 3 गुना है,
4 गुना है, 100 गुना है, 10 गुना है, जिसके आगे गुना लिखा होता है उसको आवर्तीवाचक कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। 10वां क्या है? 10वां, ये 10वें के बारे में पूछा है तो ये आपका क्रमवाचक है। जैसे कि आपका पहला है, चौथा है, 10वां है, 100वां है, 9वां है, ये एक जो है क्रम के बारे में है, तो ये क्रमवाचक है। इनमें से खेलना शब्द से बना है, खिलाड़ी बना है। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, आचार नहीं है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? विधेय विशेषण है। अब बात आती है, ये विधेय विशेषण है, मगर ये विधेय विशेषण है क्या, इसके बारे में बड़ी कंफ्यूजिंग सी रहती है, क्योंकि इसको जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको बताऊं, जो विशेषण विशेषक के ठीक पहले आए उसे तो उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण विशेषक के ठीक बाद में आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेषक के ठीक बाद में आया है। इसमें ये ध्यान आपको देना है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। सुंदरी लड़की, गलत है बिल्कुल। सुंदरी लड़की ना, सुंदर लड़की, ये वाला। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द है, विशेष्य शब्द क्या है? मानस विशेष्य शब्द है। इसका मानसिक करके होता है कुछ, वो आपका होता है विशेषण। चोर का पर्यायवाची शब्द, अब ये 51 से 60 तक ये आपके सारे पर्यायवाची शब्द हैं। अब चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चोर को खनक कहते हैं। चोर को क्या कहते हैं? खनक कहते हैं। अगला है बिजली। बिजली का प्राय है, बिजली का प्राय क्या है? दामनी है। क्योंकि बिजली के बहुत सारे प्राय होते हैं, कई बार मैंने बहुत बार आपको बताया है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार बिजली से संबंधित प्रश्न बार बार इनसे पूछे जाते हैं कि बिजली को और क्या क्या कहते हैं। तो जैसे कि आपको ये दामनी है, चपला भी कहते हैं, इसे चपला भी कहते हैं, सॉरी, हाँ, चपला भी कहते हैं। और जैसे चपला है, तड़ित है, प्रवाह भी कहते हैं, विद्युत भी कहते हैं, बिजली भी कहते हैं, क्षण प्रवाह भी कहते हैं, ये ध्यान देना। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास तलवार को कहते हैं। चंद्रहास तलवार को कहते हैं क्योंकि तलवार से संबंधित भी कई बार 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 पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप याद रखिए। ये कई बार कंपटीशन में आया है, तो इसलिए आपको इसे याद रखना है, क्योंकि ये बार बार आता है, कई एग्जाम में लगातार आया। इसमें से वसुधा का पर्यायवाची है, वसुधा का पर्यायवाची है, तो वसुधा किसे कहते हैं? विपुला को कहते हैं। वसुधा क्या है? एक पृथ्वी है, पृथ्वी को कहते हैं। और ये क्षति भी इसका पर्यायवाची होता है। धरा भी होता है, धरती भी होती है, अवनी भी होती है, उर्वी भी होती है, मेदनी भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हुतासुन, हुतासुन पर्यायवाची किसका है? अग्नि का है। अग्नि को आग भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, धूमकेतु भी कहते हैं, किरसानु भी कहते हैं, दहन भी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द किसका है? भीमर का। यानी भीमर किसे कहते हैं? भौरा। और भौरा को जैसे अली भी कहते हैं, अली, और आपका मधुकर कहते हैं, मधुप भी कहते हैं, सारंग भी कहते हैं, एक होता है भिरंग, भिरंग भी कहते हैं, द्विरेफ भी कहते हैं, मिलंद भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना। तिमिर, तिमिर को अंधकार कहते हैं। अंधकार में जैसे अंधकार से क्या होता है? जैसे अंधकार अपना तम है अंधकार, और आपका जैसे अंधकार से संबंधित है, जैसे एक तिमिर है। तिमिर तो इसमें दिया है, ये तिमिर है। तिमिर का तो है एक अंधेरा कहते हैं, तमिश्रा कहते हैं, अंधकार भी कहते हैं, जो है ये आपके तिमिर के हैं। जीव, जीव का पर्यायवाची रसना है। रसना भी है, रसज्ञा भी है, चंचला भी है, जीहा भी है, ये इसके पर्यायवाची है। अर्पणा का क्या? अर्पणा कहते हैं पार्वती को, अर्पणा पार्वती को कहते हैं। और अर्पणा का गिरिजा भी है, सेल सुता भी है, अंबिका भी है, भवानी भी है, और आपकी गौरी भी है, उमा भी है। और अंतिम आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं के बारे में पूछा जा रहा है,
तो आपका ये होगा इला, अचल, अचला, अबनी। तो ये आपका अचल है, क्योंकि अचल जो है वो पहाड़ को कहते हैं, अचल पहाड़ को कहते हैं। और पहाड़ के क्या होते हैं, सैल भी कहते हैं, नग भी कहते हैं उसको, पर्वत भी कहते हैं उसको, भूधर भी कहते हैं, तुंग भी कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए साथियों, इसी के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद।